हाँ, आई लव यू। जैसे कि मैं मेरे कोई भी क्लाइंट की बेल होती है तो मैं पोस्ट करता हूँ उसके जो रोज़नामा होता है कोर्ट के ऐप पे, ई कोर्ट पे। जो रोज़नामा होता है वो मैं पोस्ट करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे जेल से लोगों को बाहर निकाल रहे, कैसे कैसे सेक्शन में ऑर्डर ले रहे। 302 हो गया, हाफ मर्डर हो गया, फुल मर्डर हो गया, रेप केस हो गया, सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया। डीएनएक्स एक्ट में जितने भी सेक्शन आते हैं 74, 75, हम लोग इसमें पेन लेते हैं और एक्यूज को जेल में से बाहर निकलते हैं। जो भी एक्यूज प्रॉब्लम में फंसे हो, वैसे ही एक ऑर्डर अभी मैंने 29 जैन को ऑर्डर मेरा पास हुआ था, एडवोकेट शेख अनस। और उसमें बेल ऑर्डर पास हुआ था, मेरा एप्लीकेशन अलाउ हुआ। मंजय कुमार करके है, जो कि बिहार में रहते थे, और उनको उनको मैंने बेल दिलाया है। 598/2024 एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद उनको पुलिस स्टेशन से जेल हुई, जेल के वो हत्तर रोड जेल में थे। उसके बाद उनके रिलेटिव्स के साइड से मुझे एक केस आया। मैंने स्टडी किया ये केस के बारे में। मुझे पता चला कि केस में फॉल्सली इम्प्लिकेटेड है वो। और मुझे और भी केसेस का पूरा नॉलेज हुआ कि कैसे कैसे किसने उनको कैसे उसमें केस में लेके आए और कैसे इन्वॉल्व किया, कैसे पैसों के लिए फ्रॉड किया इनके साथ, और कैसे इनके ऊपर ये केस पूरा फंसाया गया। तो जब मैंने देखा तो मैंने इसकी बेल एप्लीकेशन लगाया 21 जैन को, कोर्ट रूम नंबर 35 सेशन कोर्ट में। उसके बाद ये मेरी बेल एप्लीकेशन ली गई और फिर डेट मिला मुझे 24 जैन का। उसके बाद मुझे एलएम जोशी से रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के बाद जो आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद जज साहब ऑर्डर के लिए रखे तो 29 जून को मुझे ऑर्डर मिला। जज साहब ने मुझे ऑर्डर पास किया मेरा। आर्ग्यूमेंट जो था उसके फेवर में उन्होंने मुझे आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे उन्होंने मुझे ऑर्डर पास किया और 15,000 का कैश बॉन्ड उन्होंने मुझे दिया। तो ऐसा हुआ कि ऐसा उसमें ऑर्डर भी पास किया, आगे का भी ऑर्डर था कि एक्यूज कभी भी विक्टिम की घर के आसपास नहीं जाएगा, ना उधर रहने की कोशिश करेगा, कभी भी इंडिया नहीं छोड़ सकता। जिनके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड होते हैं वो इंडिया छोड़ के किधर पे भी नहीं जा सकते, काम के लिए भी नहीं जा सकते, घूमने के लिए अगर घूमने के भी जाना है तो उनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। तो अभी ये एक्यूज की एज 45 है। उसके पेरेंट्स भी आए हैं बिहार से, ये ऑर्डर लिए, खुश हुए वो बहुत मुझसे, बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी। मैं मैं एडवोकेट शेख अनस, मैं मुसलमान हूँ और वो उनकी पूरी फैमिली नॉन मुस्लिम थी। बट ये धर्म नहीं देखा जाता इसमें। मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ काम, तो उन्होंने भी मुझे अपना बच्चा समझ के दुआएं दी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे बातें बताए अपने। और वो बिहार के एमएलए, लेडीज कार्यकर्ता है वो। उन्होंने बताया मुझे अभी मेरे बच्चे को ऐसा रात ऐसा हो गया, मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं किसी को भी बता नहीं सकती हूँ कि मेरा ही बेटा ऐसा लिखा। और फिर ये केसेस में इन्वॉल्व है भाई। ये केस फॉल्स हो या राइट हो बट मैं किसी को भी नहीं बता सकती है। बट वो आए, कल वो यहाँ से गया अपने बेटे को लेके खुशी खुशी। एक माँ बाप की फेस पे जो स्माइल होती है, तो वो देखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है। मुझे भी ये काम में खुशी मिलती है। तो पैसा सेकेंडरी है इसमें, जो मैं काम करता हूँ उसकी मैं फीस चार्ज करता हूँ। बट जो स्माइल मुझे मिली, जो उनके माँ बाप ने जो मुझे दुआएं दी, क्या ही कोई और फील्ड में मैं होता है शायद ही मुझे ऐसा मिलता है। बट मैं खुश हूँ मेरे काम से। और जैसे कि मेरे पास और भी काम आते हैं, सिविल, क्रिमिनल और आर्बिट्रेशन, बैंक्स के काम आते हैं, जो कि सब मैं मेरे फॉर्म के साथ अभी स्टार्ट किए हैं, जो मैंने उसके साथ मैं काम करता हूँ।